नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ज़रूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी गरीबों की मदद में उतरी कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। श्रमिकों के लिए नोएडा पहुंची कांग्रेस की बसें, पार्टी ने पुलिस पर लगाया बसें रोकने का आरोप। जी हां दोस्तों, मजदूरों की वापसी के लिए 1000 बसें चलाने की पेशकश के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच सियासी संग्राम जारी है। मंगलवार को आगरा बॉर्डर पर शुरू हुआ सियासी संग्राम आज नोएडा तक आ पहुंचा है। इस बीच कांग्रेस कार्यकर्ता तकरीबन 100 बस लेकर नोएडा पहुंचे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बसों को आगे न ले जाने देने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा है कि पुलिस ने सभी बसों को नोएडा के सेक्टर 39 में रोक दिया और उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और शामली के पूर्व विधायक पंकज मलिक ने कहा, हमारी नेता प्रियंका गांधी ने 1000 बसें प्रदान करने का वादा किया है और हम राज्य के विभिन्न प्रवेश द्वारों पर तैयार हैं, लेकिन जब प्रवासियों की मदद का समय है तो इस पर भाजपा राजनीति कर रही है। इससे पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने निधि सचिव संदीप सिंह भी मंगलवार रात बसों के साथ नोएडा गाजियाबाद बॉर्डर पर पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने यूपी के अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि हम 19 मई की सुबह से ही नोएडा और गाजियाबाद की सीमा के साथ साथ सीमा पर हैं और आपकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। हम 20 मई को शाम 4 बजे तक बने रहेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने बसों को नोएडा और गाजियाबाद ले जाने के लिए कहा था। संदीप सिंह ने अतिरिक्त मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी को लिखे पत्र में कहा, हम प्रवासियों की मदद के लिए प्रतिबद्ध हैं और उम्मीद करते हैं कि यूपी सरकार प्रवासियों के प्रति सकारात्मक रुख दिखाएगी। इसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश की पुलिस पर भी आरोप लगाया। नोएडा के एडिशनल डीसीपी रणविजय सिंह ने बताया कि कल हमें जानकारी मिली थी कि एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े 50-60 लोग एक्सप्रेस वे पर खड़े हैं जो कि धारा 144 और लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। संबंधित धाराओं के तहत लगभग 50 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, जांच चल रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। श्रमिकों के लिए बसों को लेकर घटिया राजनीति कर रही है यूपी सरकार, कांग्रेस। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने बुधवार को आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश सरकार श्रमिकों को उनके गंतव्यों तक भेजने के लिए उसकी ओर से मुहैया कराए जा रही बसों को लेकर घटिया राजनीति कर रही है। पार्टी प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने यह भी कहा कि ये बसें बुधवार शाम 5 बजे तक राजस्थान से लगी उत्तर प्रदेश सीमा पर खड़ी रहेंगी और उत्तर प्रदेश सरकार को इन्हें जाने की अनुमति देनी चाहिए। उन्होंने वीडियो लिंक के माध्यम से संवाददाताओं से कहा कि यह घटिया राजनीति की चरम सीमा है। अजय सिंह बिष्ट सरकार यानी योगी आदित्यनाथ सरकार गोल गोल घुमा रही है। इस राजनीति का औचित्य क्या है? हम सरकार के इस रुख की कड़ी निंदा करते हैं। सिंघवी के मुताबिक मई के अंत की चिलचिलाती गर्मी के बीच और पैर में छाले लेकर श्रमिक चल रहे हैं, लेकिन बसों को रोका जा रहा है और सस्ती राजनीति की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी ने खुद कहा है कि अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चाहें तो बसों पर भाजपा के अपने बैनर झंडे लगा लें, लेकिन बसों को जाने की अनुमति दें। अभी समय है, हमारी बसें आज 4 बजे तक वहां रहेंगी। अगर अजय सिंह बिष्ट जी को जनादेश और जनता की चिंता है तो तुरंत बसों को चलाने की अनुमति दीजिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष की गिरफ्तारी के विरोध में आगरा में प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, बस विवाद में गिरफ्तार किए गए थे अजय कुमार लल्लू। आगरा पुलिस लाइन के बाहर कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। बस विवाद में गिरफ्तार किए गए उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के समर्थन में प्रदर्शन शुरू हो गया है। आगरा पुलिस लाइन के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। यहीं पर अजय कुमार लल्लू को गिरफ्तार करके रखा गया है। फिलहाल पुलिस लाइन के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गौरतलब है कि कल ही उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और विवेक बंसल को आगरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उनके ऊपर थाना फतेहपुर सीकरी में धारा 188 और 269 के अलावा महामारी एक्ट का मुकदमा कायम किया गया था। मुकदमे में अजय कुमार लल्लू और विवेक बंसल के अलावा 67 अज्ञात भी दर्ज हुए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम केजरीवाल ने निकाली मोदी सरकार के 20 लाख करोड़ के पैकेज में ये कमियां। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन 4 में दिल्ली को लगभग पूरी तरह से खोलने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आर्थिक हालात में सुधार करने की बात के साथ नरेंद्र मोदी सरकार पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए 20 लाख करोड़ के रुपए के आर्थिक पैकेज में से दिल्ली को कुछ नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि दिल्ली वाले हर साल केंद्र सरकार को 2 लाख करोड़ रुपए टैक्स देते हैं, लेकिन बदले में दिल्ली को कुछ नहीं मिलता है। यह सालों से चला आ रहा है। उन्होंने कहा कि 20 लाख करोड़ में केंद्र ने ज्यादा तवज्जो लोन पर दी है। अगर कोई इंडस्ट्री वाला है तो बगैर गारंटी के लोन मिल जाएगा।
सीएम केजरीवाल ने कहा कि लेकिन इस समय जरूरत लॉकडाउन में आर्थिक तंगी झेल रहे आम आदमी को मदद पहुंचाने की है, जो केंद्र सरकार के 20 लाख करोड़ के पैकेज में कहीं भी नजर नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि आम आदमी को मदद पहुंचाना इस समय सबसे बड़ी जरूरत होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार को चाहिए था कि राज्यों के हाथ में सीधा पैसा देते, जिससे राज्य अपने यहाँ स्थिति नियंत्रण में कर पाते। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के साथ आज से नहीं पिछले 20 साल से स्थिति बनी हुई है कि दिल्ली को कुछ नहीं मिलता है। केंद्र और दिल्ली के बीच पैसों को लेकर कुछ बातें कठिन हैं। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को एक न्यूज चैनल से बातचीत में कहा कि इस समय कठिन समय में कुछ भी विपक्षी पार्टियां गंदी राजनीति कर रही हैं, इसका मुझे बेहद दुख है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीबीआई का अलर्ट, कोरोना अपडेट के लिए इंस्टॉल किया गया ऐप लग सकती है चपत। जी हां दोस्तों, केंद्रीय जांच ब्यूरो ने आगाह किया है कि यदि आपने कोरोना वायरस महामारी पर अपडेट जानने के लिए अपने स्मार्टफोन पर कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल किया है तो आपको चपत लग सकती है। सीबीआई ने इस संबंध में सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को अलर्ट किया है। सीबीआई ने कहा है कि स्मार्टफोन पर कोरोना वायरस से संबंधित अपडेट जानने के लिए इंस्टॉल किए गए एप्लीकेशन के जरिए एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है। जांच एजेंसी का कहना है कि इस सॉफ्टवेयर से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का नंबर चुराया जा सकता है और बाद में इसका इस्तेमाल लोगों के बैंक खाते से पैसा निकालने में किया जा सकता है। असल में सीबीआई को अभी हाल ही में इंटरपोल से बैंकिंग गड़बड़ी करने वाले सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी मिली है, जिसे सेबर्स के रूप में जाना जाता है। सीबीआई के अलर्ट में कहा गया है यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए कोरोना वायरस जैसी महामारी संकट का फायदा उठाकर आपको एसएमएस भेजा जाएगा। इसमें एक लिंक होगा जिसमें कोविड की जानकारी मुहैया कराने की बात कही गई होगी, लेकिन इसके माध्यम से बैंकिंग से जुड़ी सूचनाओं स्मार्टफोन से चुरा ली जाती है और फिशिंग जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। संघीय जांच एजेंसी के अनुसार यह सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से क्रेडिट कार्ड नंबर जैसे वित्तीय डेटा चोरी करने पर फोकस्ड है। सीबीआई का कहना है कि इसके जरिए लोगों की व्यक्तिगत सूचनाएं भी चुराई जा सकती है। बहरहाल सीबीआई ने यह अलर्ट ऐसे समय में जारी किया है जब कई राज्यों की पुलिस ने कोरोना वायरस संकट के दौरान आर्थिक गड़बड़ियों को लेकर शिकायतें दर्ज की हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका का योगी सरकार पर हमला, बीजेपी का पोस्टर लगा दीजिए लेकिन बसों को एंट्री मिले। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बसों की एंट्री को लेकर कांग्रेस और योगी सरकार आमने सामने हैं। एक और जहां आगरा में राजस्थान सीमा पर कांग्रेस के कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए, तो वहीं अब पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हद कर दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इन बसों पर आप चाहे तो बीजेपी का बैनर लगा दीजिए, अपने पोस्टर बेशक लगा दीजिए, लेकिन हमारे सेवा भाव को मत ठुकराइए। कांग्रेस महासचिव ने ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हद कर दी, जब राजनीतिक परहेजों को पूरे करते हुए रस्त और असहाय प्रवासी भाई बहनों को मदद करने का मौका मिला तो दुनिया भर की बाधाएं सामने रख दिए। प्रियंका गांधी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इन बसों पर आप चाहें तो बीजेपी का बैनर लगा दीजिए, अपने पोस्टर बेशक लगा दीजिए, लेकिन हमारे सेवा भाव को मत ठुकराइए, क्योंकि इस राजनीतिक खिलवाड़ में 3 दिन व्यर्थ हो चुके हैं। इन्हीं 3 दिनों में हमारे देशवासी सड़कों पर चलते हुए दम तोड़ रहे हैं। कांग्रेस महासचिव ने कहा, उत्तर प्रदेश सरकार का खुद का बयान है कि हमारी 1049 बसों में से 879 बसें जांच में सही पाई गई। ऊंचा नागला बॉर्डर पर आपके प्रशासन ने हमारी 500 बसों से ज्यादा बसों घंटों से रोक रखा है। इधर दिल्ली बॉर्डर पर भी 300 से ज्यादा बसें पहुंच रही हैं। कृपया इन 889 बसों को तो चलने दीजिए। उन्होंने आगे कहा कि हम आपको कल 200 बसें की नई सूची दिलाकर बसें उपलब्ध करा देंगे। बेशक आप इस सूची की भी जाँच कीजिएगा। लोग बहुत कष्ट में हैं, दुखी हैं, हम और देर नहीं कर सकते। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मजदूरों के मुद्दे पर कांग्रेस के साथ खड़े नजर आए अखिलेश यादव, भाजपा पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, कोरोना लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूरों को लेकर देश की राजनीति गर्म हो गई है। केंद्र की मोदी सरकार के 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज आने के बावजूद मजदूर सड़कों पर चलने को मजबूर हैं। इसको लेकर विपक्ष केंद्र पर निशाना साध रहा है। वहीं अपने स्तर पर मजदूरों के लिए खाने पीने और उनकी यात्रा के लिए बसों का इंतजाम भी कर रहा है। कांग्रेस खास तौर पर मजदूरों के मुद्दे पर सक्रिय हो गई है। यूपी में कांग्रेस प्रभारी प्रियंका गांधी ने जिस तरह से मजदूरों के लिए सीमा पर बसों की कतारें लगाकर योगी सरकार घेरने का प्रयास किया, उससे केंद्र में भी हलचल मच गई है। अब कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी खड़े नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने यूपी को योगी सरकार को बसों के फिटनेस सर्टिफिकेट के नाम पर मजदूरों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने साफ कहा है कि बसों के फिटनेस सर्टिफिकेट के नाम पर प्रवासी मजदूरों का उत्पीड़न हो रहा है। सपा अध्यक्ष का कहना है कि भाजपा सरकार पहले खुद का फिटनेस सर्टिफिकेट दे। बकौल अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश की सरकार बसों के फिटनेस सर्टिफिकेट के
बहाने प्रवासी मजदूरों को सड़कों पर उत्पीड़ित कर रही है। भाजपा सरकार खुद अपने फिटनेस का सर्टिफिकेट दे कि इस बेदहाली में क्या वो देश प्रदेश चलाने के लायक है। अब कहाँ है पूरी दुनिया में भारत की उज्ज्वली होती छवि का ढिंडोरा पीटने वाले। वह आगे कहते हैं, आम जनता को ये समझ नहीं आ रहा है कि जब सरकारी, प्राइवेट और स्कूलों की 50,000 बसें खड़े खड़े धूल खा रही हैं, तो प्रदेश की सरकार प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए इन बसों को सदुपयोग क्यों नहीं कर रही है। ये कैसा हट है। बस की जगह बल का प्रयोग अनुचित है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मजदूरों के घाव पर नमक छिड़क रही है योगी सरकार। कांग्रेस। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार प्रवासी मजदूरों के साथ असंवेदनशीलता के साथ पेश आ रही है तथा उन्हें घर भेजने के लिए बसों का इंतजाम करने के कांग्रेस के प्रयास का सहयोग नहीं कर रही है और पीड़ितों के घाव पर मरहम लगाने की बजाय नमक छिड़क रही है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख रणदीप सिंह सुरजेवाला तथा पार्टी नेता राजीव शुक्ला ने मंगलवार को यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होती है तो उत्तर प्रदेश सरकार हजारों बसें लोगों को रैली में लाने के लिए लगा देती है, लेकिन जब राज्य के थके हारे, भूखे प्यासे और बेरोजगारी से पीड़ित होकर पैदल अपने घर जाने को मजबूर मजदूरों को उनके घर पहुंचाने की बात आती है तो यही सरकार हाथ खड़ा कर देती है और यदि कांग्रेस इस काम में आगे आती है तो उसे भी यह काम नहीं करने दिया जाता है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गरीब मजदूरों की व्यथा नजर नहीं आ रही है और मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा है। श्री मोदी ने 4 घंटे के नोटिस पर लॉकडाउन की घोषणा कर देते हैं और उसका खामियाजा देश के प्रवासी मजदूरों को भुगतना पड़ रहा है। करीब 2 महीने से असहनीय पीड़ा का सामना कर रहे ये मजदूर जब मजबूर होकर अपने घर जाने के लिए रास्ते में हैं तो उनकी सुध नहीं ली जा रही है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि योगी सरकार ने मजदूरों को बेसहारा छोड़ दिया है, इसलिए कांग्रेस उनकी सेवा के लिए आगे आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा नर सेवा ही नारायण सेवा की बात करते रहे हैं, लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि उन्हें पैदल चल रहे मजदूरों, महिलाओं और बच्चों की पीड़ा, व्यथा और बेहाली उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को नजर नहीं आती है। प्रवक्ता ने कहा कि मजदूरों की यह व्यथा असहनीय थी, इसीलिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आह्वान पर प्रवासी श्रमिकों का रेल किराया वहन करने के लिए पार्टी आगे आई। पार्टी की उत्तर प्रदेश की प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा एवं कांग्रेस ने मजदूरों के लिए 1000 बसों का इंतजाम किया, लेकिन उत्तर प्रदेश शासन ने इसके लिए इजाजत नहीं दी और कई शर्तें लगा दी, जिसके कारण मजदूरों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना संकट, सोनिया गांधी ने 22 मई को बुलाई विपक्षी दलों की बैठक। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी, प्रवासी मजदूरों के महापलायन और अर्थव्यवस्था के खराब हालात को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने विपक्षी दलों को एकजुट करने की कवायद शुरू कर दी है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 22 मई को विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है। 22 मई को दोपहर 3 बजे होने वाली इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के करीब 25 विपक्षी दलों के नेता जुड़ेंगे, जिसकी अध्यक्षता सोनिया गांधी करेंगी। ये पहला मौका है जब कोरोना महामारी के वक्त विपक्षी दल एक साथ आ रहे हैं। बैठक की जानकारी देते हुए कांग्रेस पार्टी के सूत्र ने कहा है कि कोरोना महामारी से लड़ने में मोदी सरकार नाकाम रही है। प्रवासी मजदूरों के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए, उल्टे उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया। 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज एक मजाक है। इन मुद्दों को लेकर विपक्षी दलों की बैठक बुलाई जा रही है। सीपीआई नेता डी राजा ने बैठक के आमंत्रण की पुष्टि की है। राजा ने कहा कि उन्हें बैठक का न्योता मिला है, लेकिन अभी विषय की जानकारी नहीं है। सूत्रों के मुताबिक विपक्षी दलों की बैठक में एनसीपी प्रमुख शरद पवार, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, डीएमके नेता स्टैलिन, सीपीआई नेता सीताराम येचुरी, सीपीआई नेता डी राजा, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव समेत लगभग 25 दलों के नेता शामिल हो सकते हैं। कोरोना महामारी के कारण 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। लॉकडाउन के कारण बड़े शहरों से सैकड़ों मजदूर पैदल अपने घर लौटने को विवश हैं। लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था पर भारी संकट मंडरा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि विपक्षी दलों की बैठक में सरकार को किस तरह घेरा जाता है या फिर विपक्षी दलों की तरफ से सरकार को क्या सुझाव दिए जाते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी सरकार की अव्यवस्थाओं पर भड़के अखिलेश यादव, कहा दे देना चाहिए त्याग पत्र। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर अव्यवस्थाओं को लेकर एक बार फिर तंज कसा है। अखिलेश यादव ने कहा कि लॉकडाउन 4 में भी लोगों की हालात खराब हैं। साथ ही उन्होंने ट्वीट करते हुए सरकार से पूछा, क्या इसी नए रूप रंग की बात हुई थी? दे देना चाहिए त्याग पत्र। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने श्रमिकों की बेदहाली के लिए योगी सरकार को जिम्मेदार ठहराया
लगाते हुए ट्वीट कर इस्तीफा मांगा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा, लॉकडाउन 4 के इस बद से बदतर हालात भी प्रदेश सरकार सोच रही है कि सब नियंत्रण में है। अगर सरकार इसे व्यवस्था कहती है तो फिर उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।